1 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो सकती है। एसओपी जारी करेगा देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। एसओपी के हिसाब से होगा चारधाम यात्रा का संचालन। सीएम त्रिवेंद्र और बोर्ड के सीईओ की बैठक हुई है। राज्य के लोग ही कर सकेंगे चारधाम की यात्रा। कंटेनमेंट जोन और क्वारंटीन किए गए लोगों की यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी। तो वहीं हमारे ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। पंकज, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ बातें हुई हैं और एसओपी में क्या कुछ कहा गया है। देखिए, अगर कहा जाए तो देवस्थानम बोर्ड जो है वो पूरी तरीके से चारधाम यात्रा को चलाने का अब काम कर रहा है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से उन्हीं को ये कह दिया गया है कि वो आप एक एसओपी बना लें कि किस तरीके से अब चारधाम यात्रा चले, और इसको लेकर उन्होंने एक पूरा खाका तैयार कर लिया है। इससे पहले जब यात्रा शुरू हुई तो उसमें केवल 3 जिलों के लोगों को ही शामिल किया गया था। उसमें चाहे चमोली है या फिर रुद्रप्रयाग है या उत्तरकाशी है। लेकिन अब 1 जुलाई से पूरे प्रदेश भर के लोगों को जाने की अनुमति होगी। लेकिन इसमें भी एसओपी में एक क्लॉज रखा गया है, जो क्वारंटीन हुए हैं या फिर जो कंटेनमेंट जोन से जुड़े हुए लोग हैं उनको नहीं जाने दिया जाएगा, उनको जाने की अनुमति नहीं होगी चारधाम में। तो इसके अलावा अभी जो राज्य से बाहर के लोग हैं उनको भी अभी उनके लिए भी चारधाम यात्रा नहीं खुलेगी। तो कुल मिलाकर 1 जुलाई से इसको लेकर सरकार लगभग मन बना चुकी है कि 1 जुलाई से चारधाम यात्रा खुले, और इसको लेकर एसओपी भी तैयार की जा रही है। जी पंकज, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पहले यात्रा होती थी तो यात्री कहीं भी रुक सकते थे, कहीं भी विश्राम कर सकते थे, तो ऐसे में नई गाइडलाइन के अनुसार क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी, क्या कुछ गाइडलाइन जो है यात्रियों के लिए जारी की गई हैं? क्योंकि पहले देखा जाता था यात्री कहीं भी रुक सकते थे, कहीं भी वो आराम कर सकते थे, लेकिन अब माहौल बदल चुका है, कोरोना की वजह से हालात बदल चुके हैं। तो अब यात्रा किस प्रकार से चलेगी? देखिए, अगर कहा जाए तो देवस्थानम बोर्ड की तरफ से जो चिन्हित होटल या फिर जितनी भी धर्मशालाएं हैं इस दौरान में, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग और ये तमाम चीजों का पालन करते हुए रखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश यही रहेगी, चाहे यात्रा के दौरान केवल एक केदारनाथ धाम ऐसा है या फिर गंगोत्री धाम ऐसे हैं जहां तक थोड़ा पहुंचने में समय लगता है, वरना जो बद्रीनाथ है वहां तक पहुंचना बहुत आसान है, गाड़ी तक पहुंचा जा सकता है। ऐसे में कई लोग गाड़ी से ही दर्शन करके फिर वापस हो जाते हैं, लेकिन केदारनाथ धाम में समय लगता है, तो इसलिए वहां पर रुकने की व्यवस्था की जाती है, छोटी लिंचोली में, फिर उसके बाद केदारनाथ में भी। लेकिन इसके लिए भी बहुत सीमित संख्या रखी जाएगी, जितनों की व्यवस्था की जाएगी उतने ही लोग ऊपर जा सकेंगे, या फिर केदारनाथ में या फिर अन्य जगह जहां पर व्यवस्था की जा सके। तो इसको लेकर भी देवस्थानम बोर्ड एसओपी बना रहा है। जी पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारी